लोकसभा चुनाव का आगाज होने के साथ ही सियासी गहमा गहमी का दौर अब और तल्ख होता जा रहा है और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है अकाउंट्स फ्रीज करने का आरोप। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने पर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मुंह तक नहीं खोला। उन्होंने कहा कि ये कोई कांग्रेस के अकाउंट की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या की बात है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हों, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। वहीं इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के हमले का करारा जवाब दिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आगामी चुनावों में मिलने वाली हार की हताशा में बहाना ढूंढा है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा ज्ञान दिया जिसे समझने में वक्त लगा। अगर कांग्रेस के सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एकल शब्द में समेटा जाए तो ये हार की हताशा है। अब इस तरह की बेशर्मी भरी बातों का क्या जवाब दिया जाए? तथ्यात्मक बात हमने कर दी, इसलिए वो कहीं चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, लोगों के बीच बॉन्ड पैदा करने, उनकी पार्टी ही टूटती जा रही है हर जगह से। तो इस तरह की बेसिर पैर के तर्कों का कोई जवाब नहीं। आसुरी शक्ति की अगर बात कहा है तो वी कंडेम इट वेरी बैडली, वेरी स्ट्रांगली। Rahul Gandhi has not only become loud mouth, he has increasingly become loose mouth. कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। और राहुल गांधी जी, एक बात मैं विनम्रता से कहूंगा, आप वहां पर अपनी क्षमता से नहीं है। आप जिस परिवार के संस्कार का दावा करते हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके कारण है ना, तो कम से कम कुछ तो वाणी में संयम और जिम्मेदारी लाइए। अब ये उनके नेता हैं आपस में, तो मतलब उनके लोग ही ऑन बोर्ड नहीं है, तो सच्चाई सामने आ रही। अब चलिए इस पर वो अपना कमेंट करें, उनको नेता को लिखा है तो पैसा नहीं राहुल जी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास। मेरे मित्र डॉक्टर साहब ने तो बहुत संकेत दे दिया। मतलब राहुल गांधी जी, आपको मैं विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आपकी सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में हमने संसद में कुछ काम किया था ना, और वो कट
के बिना कुछ हुआ था क्या? गिनाऊं क्या? 2G, गिनाऊं क्या सबमरीन घोटाला, गिनाऊं क्या अंतरिक्ष देवास, गिनाऊं क्या कोल घोटाला? क्या क्या बात करते हैं आप, और आप करें पैसा नहीं है। अरे भाई, जितनी प्रॉपर्टी के आज आप मालिक हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर, उसके अगर एक फ्लोर को ही आप लीज आउट कर दें तो आपके सब चीज क्लियर हो जाएंगे। भाई यही सच्चाई है। न जब कोई नेता हो, न नीयत हो, न नीति हो, न समझदारी हो, तो ये तो होना ही होना है। और चले हैं मोदी जी को रोकने के लिए। और देखिए, बिहार में जितने एलाइज थे उनके समझदारी बना के कौन कितना लड़ेगा और किस सीट से लड़ेगा घोषणा कर दी गई। तो ये उनकी समझदारी है। इतनी बार आपको मोदी जी ने कहा है जितना गाली पढ़ोगे उतना ही कमल खिलेगा। और ये आप आज से नहीं कह रहे हैं, जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है तब से कह रहे हैं। मौत के सौदागर 14 में क्या क्या नहीं कहा, आज भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, एक तो इस तरह के शर्मनाक टिप्पणियों की हम बहुत भर्त्सना करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है। Rahul Gandhi, Modi ji is not only the Prime Minister of India, but the most popular global leader. How he is respected this morning has been explained by Dr. Patra कि आज क्या पुतिन हो, क्या अमेरिका हो, क्या यूरोप हो, क्या यूक्रेन हो, और एकमात्र नेता हैं जो एक ही दिन हिम्मत करते हैं कि पुतिन को बधाई दिया, फिर भी कहा रास्ता शांति का वार्ता से होगा। और यूक्रेन ने कहा कि बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप जीत के आइए, इसको करिए। ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख है। अब उसके बारे में औरंगजेब कहना, क्या मतलब है इसका? आप जितना कहिएगा उतना ही मोदी जी का कमल खिलेगा, उतना ही मोदी जी के प्रति स्नेह बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी, आपके और आपके मित्रों की हताशा अब इस हद तक बढ़ गई है कि इस चुनाव को आपने सिर्फ गाली गलौज बना दिया है। जनता देखेगी इसका जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।